हे एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग होने वाला है हमारी स्नैपी पर। और स्नैपी का जो व्लॉग आया था बहुत ही पॉजिटिव था, और वैसे भी आजकल उसके व्लॉग पॉजिटिव ही आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्नैपी के हेटर्स पर, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इतनी गंद फैला रहे हैं। जो ये गंद भक्त हैं, अब इनको अंधभक्त नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गंध भक्त, क्योंकि ये सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ और काम नहीं है इनका, और गंदगी ही फैलानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आंटी जी की आंखों की रोशनी जो चली गई थी, उनका लोमड़ी का जो व्लॉग आया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी और ये सब दिखाया जा रहा था। और मेरे को भी कहीं ना कहीं देख के भाई बहुत थोड़ा बुरा लगा था। ऐसा नहीं था कि हमको चाहते हैं कि आंटी जी की तबीयत ऐसे हो जाए या उनकी आंखों की रोशनी चली जाए, वापस ना आए, तो हम उनका बुरा नहीं चाहते हैं, बस हाँ उनसे शिकायतें करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जाता है कि सपना जो है वो मतलब आजकल प्रवचन दे रही है, ज्ञान दे रही है। तो सपना के व्लॉग देख के जो ये हमारे गंद भक्त हैं, भाई देखिए, अगर कोई ज्ञान की बातें कर रहा है, वो भी इनको गंदगी लग रही है ना, गंदी बातें लग रही हैं। मतलब सपना ने उसमें व्लॉग में ऐसा क्या बोल दिया भाई जो तुमको हजम नहीं हो रहा है? क्यों हजम नहीं हो रहा है तुम लोगों को? कि वो तो आई है, मतलब जो सपना को बोलते हैं ये लोग, वो आई है और यहाँ पे आके ज्ञान दे रही हैं। और जब से ये मथुरा वृंदावन पहुंची हैं, तो वहां पे जाके कुछ ज्यादा ज्ञान दे रही है। कह रही है कि जब से मैं वृंदावन आने लगी हूँ, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत सी चीजों का ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या वाहियात चीजें वो बोले जा रहे हैं। आजकल वीडियोस आ रही हैं बहुत सी। तो एक बात बताइए भाई, तुम भगवान के नाम पे तुम ये सब कर रहे हो, तो तुम आप खुद देखो, इंसान हो कि आप शैतान हो? हाँ, उसने कुछ ऐसा नहीं बोला है, उसने सिर्फ वृंदावन और मथुरा का नाम लिया भाई। वृंदावन और ये जो चीजें हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है। आप उन चीजों को भी लेके क्या बोल रहे हो, वो खुद देखो कि तुम क्या हो। ठीक है। और रही बात भाई, सपना ने अपने सास ससुर को मतलब नंगा किया है। भाई कहाँ पे नंगा किया है भाई? सपना ने अपने सास ससुर का किसी की इज्जत उतार के, और आज तुम खुल के जी रही हो, आजादी से जी रही हो, और आज ये ज्ञान दे रही हो तुम, मतलब किसी को नंगा करके। और नंगा करके किसी को जीने का क्या हक है, खुल के जीने का क्या हक है? क्यों भाई, क्यों? किसको नंगा किया? कोई सबूत है तुम्हारे पास किसी को नंगा किया? और जो उन्होंने किया साथ में, मतलब तुम तो पता नहीं कौन से जमाने की हो कि जैसे पहले बहुओं पे अत्याचार होता रहता और बहू वहां पे पड़ी रहती थी, तो क्या सपना को वही सोचते हो क्या कि उस नर्क में पड़ी रहती और इनका अत्याचार सहती रहती? तो अभी आप ये सब चीजें करने लगे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है। कि उसने कभी किसी को ट्रोल नहीं किया, अभी काफी टाइम से वो पॉजिटिव व्लॉग लेके आ रही है, किसी को कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है ऐसा। लेकिन तुम लोग क्या है ना, उसके व्लॉग में ऐसे नजरें गाड़ के बैठे रहते हैं जैसे गिज होता है ना, गिज, और अपने शिकार पे नजरें गाड़ के बैठता है और सोचता है कि भाई पॉजिटिव चीजें हैं यार, इसमें से कौन सी चीजें निकाले, क्या बोले, व्यूज कैसे आएगा, कंटेंट कैसे बनेगा। तो आपको सिर्फ वाहियात चीजें ही दिखेंगी जो कि होती नहीं है, तुम्हारे गंदगी फैलाने लायक होती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम क्या होता है उसमें खोज लेते हो, क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई है ना। और रही बात, आप क्या बोलती हो कि मतलब जो सपना है उसका भाई जो है वो लड़की बाजी करता है, लड़कियां छेड़ता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है, देश विदेश जो आती हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और सपना का ज्ञान कहाँ जाता है वहां पर उस टाइम? पहली बात तो आपकी नजरों में होगा वो छेड़छाड़, ठीक है। एक बात बताइए, आपके घर में भी भाई होगा, क्या आप 24 घंटे अपने भाई के पल्लू से बांध के रखती हो क्या? अपने भाई को पल्लू से बांध के रखती हो, जो आप यहाँ पे ज्ञान देने आई हो इतना? कि सपना का भाई लड़कियों को फ्लर्ट कर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, और वो जो लोमड़ी का भाई है जिसके दांत कीड़ों ने खा रखे हैं, कमला पसंद खा खा के अपने दांत भी खराब कर लिए, वो नहीं कर रहा है। और एक और चीज, सपना का भाई नशेड़ी है, नशा करता है, ये करता है, लोमड़ी का भाई क्या करता है बताओ ना? जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, खा खा के पूरे दांतों का सत्यानाश कर लिया उसने। जाके थोड़ा ज्ञान उधर भी दे दो, है। और ये जो फूफा जी हैं, ये क्या करते हैं हर वक्त, जो ये टल्ली रहते हैं, इनको भी थोड़ा ज्ञान दे दो।
जो तुम दूसरों को लिए ही, तुम्हारा दूसरों के लिए ज्ञान होता है। सपना का भाई ये करता है, सपना का भाई ये करता है, सपना का भाई लहंगा पहन के नाचता है, तो भाई वो उसकी मर्जी, तुम पहन लो, अपने भाई को पहना लो, है अपने भाई को पहना लो, अपनी फैमिली में पहना लो जिसको हिम्मत हो पहनने की। और राजस्थान का कल्चर है वो, वहां की ड्रेस होती है, आपने देखा नहीं है? जयपुर राजस्थान में ये कल्चर होता है, वहां की अलग ड्रेस होती है। डांस देखा वहां का? जाहिल सो कॉल्ड फालतू की आ जाते हैं बकवास करने, पता सता होता नहीं है और सिर्फ भोंकने से मतलब होता है। नचनिया बता रहे, नचनिया है वो, नचनिया नहीं है जो रात को गरबा करने गया था बहन के साथ में, वो नचनिया नहीं है। वो भी नाचा था ना वहां पे, तो वो भी नचनिया हुआ। आपके भाई भी शादी पार्टियों में जाके नाचते होंगे, तो आपके भाई भी नचनिए हुए। सब नचनिए, दुनिया में सब नचनिए है, तुम भी नचनिया हो। जैसे सपना को नचनिया बोलते हो, तो तुम लोग भी नचनिया हो। उसको तो किसी दिन चप्पल बजेंगी, मतलब सपना के भाई को ये बोलती हैं, उसको तो किसी दिन चप्पल बजेंगी। अरे तुम्हारी औकात है चप्पल बजाने की, है? अरे मिल तो लो जाके, मिलने के लिए भी ना गेट पे बाहर खड़ी रहोगी, कोई मिलने नहीं देगा तुम जैसी को। मिलने ये चप्पल बजेंगी, तुम ही जाओगी चप्पल बजाने, है ना? अरे तुम्हारे भाई 2-4 बार पिट के आए होंगे, तब तुमको आइडिया है कि चप्पल बजेगी, है ना? चप्पल बजी होंगी तुम्हारे भाई के, तभी तो तुमको इतना आइडिया है कि चप्पल बजेगी, पल बजेंगी, चप्पल बजेंगी। भाई हद होती है। किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को लेके कुछ भी भौंकना होता है। सपना ऐसे करती है, सपना वैसे करती है, सपना नाटक करती है, सपना सिंपैथी लेती है। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है उसके व्लॉग से? हर एक चीज में तुम कमियां छांटते हो। और एक देवी जी बोली कि अपना फर्ज नहीं निभाया, बहू को जाना चाहिए था ससुराल में, फर्ज निभाना चाहिए था, ये तो उसका फर्ज था। भाई क्यों जाए, क्यों जाए? कौन सा फर्ज, कैसा फर्ज? जब उन्होंने कैमरे पे आके बोला कि हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सपना नाम की बीमारी बताया था ना उसको। देखो देखो तुमको कैसी बीमारी लगी है। किसी को कहते हैं ना बेगुनाह को सताया जाता है, तो ऐसा ही होता है। और हमने बोल दिया कि कर्मा आया है, तो भाई तुमको बहुत मिर्ची लगी। कौन सा कर्मा, कैसा कर्मा? कर्मा ही होता है। जब एक मासूम को तुम सताओगे तो कर्मा ही होता है। अरे उसको भी तो कर्मा ही आया है, उसके 2 पति चले गए, वो कुदरत का लेख होता है। और ये तुम खुद लिखते हो, वो कुदरत का लेख होता है और ये तुम खुद लिखते हो अपने कर्म करके। ठीक है, मरना जीना भगवान के हाथ होता है, लेकिन अच्छे कर्म करना वो तुम लोगों के हाथ होता है, हम लोगों के हाथ होता है। कर्म करना इंसान के हाथ में होता है और फल देना भगवान के हाथ में होता है। ठीक है, तुम जैसे जाहिल लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आनी है। नेगेटिविटी फैलाए तो तुमको प्रॉब्लम, उसके थंबनेल से, उसके खाने से, उसके टाइटल से, किसी के पास जाने से, मिलने से, हर एक चीज से तुम लोगों को आग लगती है, हर एक चीज से तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तुम कहो तो सोए, तुम कहे तो खाए, तुम कहे तो कहीं जाए, वरना नहीं जाए, है? और तुम क्या बोलते हो कि छोटी छोटी बच्चियों को लेके घूमती रहती है, हांटती रहती है। तो मतलब अब ये चीज भी तुमसे सीखना पड़ेगा क्या उसको, कि अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाए कहाँ ना जाए? ये चीजें भी तुम लोग सिखाओगे उसको। सो कॉल्ड वाहियात लोग, तुम सिखाओगे उसको बच्चियों को लेके कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। भाई उसकी बच्ची पढ़ाए, अनपढ़ रखे, कुछ भी करे, तुमको क्या? तुम होती कौन है उसको ज्ञान देने वाली बच्चियों को लेकर? हाँ, उस वक्त तो तुम्हारा ज्ञान नहीं आता जब दादा दादी को बोलते हैं। तब तो दादा दादी से एक बार नहीं बोला कि भाई जाओ अपनी पोतियों से मिलो, पोतियों को देखो, पोतियों से प्यार करो। तब तो पोतियों की फिक्र नहीं होती तुमको। उनकी माँ कहीं पे ले जाए घूमने फिरने तो उनकी पढ़ाई की चिंता, उनकी हर एक चीज की चिंता तुम लोगों को सता जाती है। लेकिन उधर जाके लोमड़ी से या दादा दादी से नहीं बोला जाता तुम लोगों को कि जाओ अपनी पोतियों से मिलो, उनसे प्यार करो, उनका हक है प्यार पाने का। लेकिन नहीं, मुंह उठाते हैं और सपना को ज्ञान देने चले आते हैं।
सो कॉल्ड वाहियात लोग भौंकते रहते हो, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। अभी कई दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बिजी हूं, लेकिन जब से मैंने ये वीडियो देखी, जब से मैं ये चीजें सुन रही हूं, तो इस हद तक तुम लोग गिर जाओगे सोचा भी नहीं था। सुधर जाओ, वक्त है। कर्मा इतना भी खराब मत करो कि तुम लोगों का हिसाब भी ना हो पाए। मतलब वो किसी को कुछ कह नहीं रही है यार, उसने जीना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, उसका हक है खुश रहना। कब तक तुम लोग उसको पीछे खींचोगे? जितना तुम उसको पीछे खींचोगे वो और उतना आगे जाएगी। पागल लोग। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि ये लोग ना ऐसे ही सपना को ट्रोल करते रहेंगे और आप सबको एकजुट रहना है और सपना का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कीजिए सपना को हमारी, और ज्यादा से ज्यादा उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाके उसके व्लॉग पे कमेंट, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, ताकि हमारी सपना को और हौसला मिले और ऐसे घटिया वाहियात लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, बाय बाय गाइज।